एवरीवन। तो आज देखते हैं हम अपना लेक्चर 4 है HTML का। आज जानेंगे हम लेक्चर 4 में आपका इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। तो इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, तो चलिए इन पर डिस्कस करते हैं। आज ब्लॉक एलिमेंट टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल फुल ब्लॉक, यानी कि ये टेक अप फुल विड्थ लेते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई जगह है और आपने इसमें कुछ भी बना दिया तो ये दूसरी लाइन से शुरू होके चलेंगे। कोई नहीं, प्रैक्टिकल में हम सारा क्लियर करके चलेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि फुल विड्थ लेते हैं अपनी और नेक्स्ट लाइन से ये स्टार्ट होते हैं। एंड इनलाइन एलिमेंट, ये इनलाइन एलिमेंट लिखा हुआ है आपका। एंड इनलाइन एलिमेंट टेक अप ओनली द नेसेसरी विड्थ, ये लेते हैं आपकी नेसेसरी विड्थ। मतलब ये एक ही लाइन में एडजस्ट हो सकते हैं आपके। तो यही इनमें डिफरेंस है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में। एंड अब देखते हैं आपका जो हेडिंग एलिमेंट है वो है आपका ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट है, इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपने यहाँ पे ये कोड किया और यहाँ पे आप लिखेंगे ना कि H1 हेलो, और इसके बाद फिर से लिखेंगे H1 हेलो 2, कुछ भी लिख दिया तो ये नेक्स्ट लाइन से शुरू होंगे। क्योंकि ये देखिए नेक्स्ट लाइन से दोनों शुरू होंगे, क्योंकि हमने अभी बताया क्योंकि जो आपका हेडिंग एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट आपका नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा अपनी फुल विड्थ, वो अपनी लाइन में किसी दूसरे को नहीं आने देगा। अब इनलाइन एलिमेंट है आपका, सपोज डैट इनलाइन एलिमेंट होता है आपका इमेज टैग एंकर टैग। तो एक ही लाइन में आप दो इमेज भी शो करा सकते हैं, तीन भी करा सकते हैं। एंकर टैग भी आपका इनलाइन है। पैराग्राफ ऐसे आपका ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी अगर एक पैराग्राफ के अंदर आपने कुछ डाल दिया ना तो दूसरे को अपनी दूसरी लाइन में आने नहीं देगा वो। ये देखिए अभी लिखते हैं हाय एवरीवन, माय नेम इज़ XYZ। तो ये लिख लिया आपने, तो इसे दोबारा से कर लेते हैं कॉपी। एंड ये देखिए ये भी दोनों अलग अलग लाइन में शो होंगे आपको, ये देखिए। तो इन लाइन का मतलब यही है कि ये बस आपको नेक्स्ट लाइन में चलेगा। इन लाइन तो सेम लाइन में आ जाएगा, और जो ब्लॉक एलिमेंट है वो आपको उस लाइन में दूसरा टेक्स्ट नहीं आने देगा आपका। अब डिव होता क्या है, एक डिव एलिमेंट होता है। डिव इज ए कंटेनर यूज टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट और ग्रुप एलिमेंट टुगेदर, यानी कि ये HTML एलिमेंट और ग्रुप को होल्ड करता है साथ में। इट इज़ ए ब्लॉक एलिमेंट। और अभी आपने पढ़ा कि ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है कि ये अपनी लाइन में किसी को नहीं आने देगा साथ में। बस इतना याद रखना है आप, इन लाइन और ब्लॉक में आप कभी नहीं भूलेंगे कि। अब देखिए जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर href उसमें डाल दिया है गूगल का लिंक, और ये बंद। तो ये ऐसे इसको होल्ड करके रखेगा। इसके सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जब प्रैक्टिकल करेंगे जब देखेंगे। तो भी आप बस सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दीजिए। और एक होता है स्पैन एलिमेंट। स्पैन इज आल्सो ए जनरेशन कंटेनर यूज टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट और ग्रुप एलिमेंट टुगेदर। ये भी ऐसे ही HTML एलिमेंट और ग्रुप एलिमेंट को होल्ड करता है। इट इज़ एन इनलाइन एलिमेंट। अब स्पैन और डिव और स्पैन यही है कि जो आपका स्पैन है ना वो तो इनलाइन है, और जो ये है ये आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है। तो यही दोनों में डिफरेंस है इनमें। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल में होता क्या है कि चलो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं ना। हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले VS कोड पर चलते हैं। इसे कि हमने आउट, इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल में जैसे आपने हेडिंग में हेलो डाला और पैराग्राफ में डाला तो HR। अभी देखते हैं ना, ये देखिए
H1 हेलो, उसके बाद HR ये बंद किया, इसके बाद पैराग्राफ डाला, हाय एवरीवन माय नेम इज़ XYZ। तो इसे भी रन करते हैं हमने इस पे हॉरिजॉन्टल लगा दिया। ये देखिए, ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा। मतलब आपने वेबसाइट्स में कहीं लाइन देखी होगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करके दे देगा। मतलब ये आपको डिवाइड करके दे देगा सेक्शंस में। और अगर आपने HR ये यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये सिंपली आ जाएगा, बस उसके नीचे ही आ जाएगा एकदम से। ये देखिए, और हॉरिजॉन्टल से हुआ था क्या कि एक लाइन ड्रॉ हो जाती है इसमें। तो हॉरिजॉन्टल का यही वर्क